नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों चलिए आज मैं अपना थोड़ा सा सेटअप आप लोग को दिखा दूं कि मैं क्या क्या सेटअप लगा के बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूं या बैंक निफ्टी के ऑप्शन को मैं ट्रेड करता हूं, कैसे ट्रेड करता हूं, क्या सेटअप होता है और किस कॉल को मैं कैसे देता हूं आप लोगों को तो वो कॉल मूव करती है या फिर कितना फास्ट होता है कि मैं शायद आप लोग को सोचता हूँ कि मैं 3 कॉल या 4 कॉल या 5 कॉल दूंगा तो शायद मैं एक ही दे पाता हूँ, क्योंकि टाइप करते वक्त में ही वो हमारी कॉल जो होती है वो वहां से ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी छूट जाती हैं। दोस्तों चलिए मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ कि तो आप लोग को बिलीव होगा कि हाँ ये वाकई भाई सारा गेम जो है वो आपको वॉच करने का है, वो पेशेंस का है, सही जगह पे स्टॉक्स को या फिर ऑप्शन को या फिर जो भी चीज़ें आप करते हो सही जगह पे आपको खरीदने का है। तो दोस्तों देखिए मेरे सेटअप में यहाँ पे सारे स्टॉक्स लगे हुए हैं, टोटल ये स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो स्टॉक्स मैं फॉलो करता हूँ वो सारे स्टॉक्स लगे हुए हैं। और देखिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने पीबीआर दिया हुआ है 83 के टारगेट के लिए, तो ऑलरेडी 82-50 हो चुका है। इसको मैंने 70 पे दिया था, 1570 पे 1583 और 1595 के टारगेट के लिए मैंने इसको दिया हुआ है। दूसरा मैंने दिया हुआ है ये अपना श्री राम ट्रांसपोर्ट, जो कि वहीं पे अभी तक ये SRT वहीं पे घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए पहली लिस्ट में हमारे पास ये सारे स्टॉक्स लगे हुए हैं और जो दूसरी हमारी वॉच लिस्ट है यहाँ पे उसमें जो है वो ऑप्शन लगे हुए हैं और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे लगा हुआ है। फ्यूचर अभी चल रहा है 28,155 का, फ्यूचर भी चल रहा है 28,155 165 का। इसमें स्टॉक्स देखिए एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, RBL, SBI और यस बैंक, ये 6-7 स्टॉक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ, कंटिन्यू इसको देखता रहता हूँ। जो मुझे आज ऑप्शन ट्रेड करने हैं वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने 500 की पुट रखी है, 27,500 की पुट है, 27,600 की पुट है, 27,700 की पुट है। कॉल में हमारे पास 28,300 की कॉल है, 400, 500, 600 और 800 की कॉल यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है हमारी वॉच लिस्ट में। और वॉच लिस्ट में ये लगी हुई है। नीचे हमारे चार्ट चल रहे हैं, मेरा एक चार्ट दूसरे पीसी पे भी चल रहा है, तो दरअसल दो तो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पे जो मेरा चार्ट चल रहा है, यहाँ पे मेरे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, जो बैंक निफ्टी है उसके चार्ट में यहाँ पे देखते रहता हूँ कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखती रहेंगी बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी यहाँ से मैं देखूंगा। और दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए दोनों डे हाई के आसपास चल रहे हैं, तो मतलब एक मूवमेंट यहाँ पे होने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं यहाँ पे, उनके भी चार्ट देखते रहता हूँ। और दूसरा मेरा जो एमी ब्रोकर एक ओपन है, उसमें हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या चल रहा है, मुझे कौन से ऑप्शन पे नजर रखनी है। जैसे यहाँ पे 28,600 28,500 और 28,700 के लगे हुए हैं। पुट मेरे पास लगी हुई है 27,700, 27,600, 27,500 की ये पुट भी मेरे पास लगी हुई है। मैं वेट कर रहा हूँ इसको बाइंग करने के लिए 116 117 के ऊपर जब ये निकलेगा अभी तब मैं इसको बाइंग करूंगा इस ऑप्शन को, जो कि बैंक निफ्टी का 28,600 का कॉल है। ये 28,600 के कॉल को मैं बाइंग करूंगा, 115 116 के ऊपर निकलेगा और मुझे बाइंग वाली वो सिचुएशन दिखेगी तब मैं इसको बाइंग करूंगा। तो ये मैं चार्ट लगा के रखता हूँ, दो चार्ट। और बैंक निफ्टी दूसरे स्क्रीन पे जैसा मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बैंक निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स हैं जैसे HDFC, ICICI, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, ये चार मेरे एक स्क्रीन पे वहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो कि मुझे दिख रहे हैं कि कौन सा क्या परफॉर्म कर रहा है। फ्यूचर एक लगा हुआ, मतलब एक स्क्रीन पे मेरे पास 6 चार्ट लगे हुए हैं, एक फ्यूचर का, एक इंडेक्स का और 4 जो बैंक है वो। और दूसरी जगह पे मेरे पास ऑप्शन के हैं जो मैं इस स्क्रीन पे देखते रहता हूँ। जो ट्रेड करूंगा मैं वो मैं इस स्क्रीन से मैं इसको ट्रेड करता हूं। तो जैसे मैंने आज ट्रेड किया मान लीजिए 27,500 का पुट मैंने ट्रेड किया है, तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है लगभग 19,752 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैंने 109 पे लिया है और 122 पे यहाँ पे निकल गए। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरी जो ऑप्शन का जो भी मैं कॉल या पुट लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 3 मिनट से ज्यादा, 3 से 3.5 मिनट से ज्यादा कभी भी होल्ड नहीं करता हूँ, और वो 3 मिनट से पहले ही मेरे टारगेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 109 पे लिया, 122 से बेचा, आपको बिलीव नहीं होगा ये सिर्फ 40 सेकंड में आए हैं, यानी ये मूवमेंट मुझे सिर्फ 40 सेकंड में मिला है। चलिए मैं इसको आपको अपनी इसमें दिखाता हूँ, काइट के उसमें दिखाता हूँ। काइट में देखिए यहाँ पे देखिए 9:40 और 1 सेकंड में मैंने लिया, 1500 क्वांटिटी मैंने उठाई, क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार को मेरी क्वांटिटी 1500 होगी, बुधवार को मेरी क्वांटिटी 2000 हो जाएगी और गुरुवार को मेरी क्वांटिटी 2500 से 3.5-4 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 109 पे यहाँ पे बाइंग किया और 122 पे मैं यहाँ पे निकल गया। कितने सेकंड में?
मैंने 9:40 पे लिया और 9:40 पे मैंने इसको बेच दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में मैंने वो 20,000 रुपए वहां पे बनाए। यहाँ पे देखिए मैंने एक पुट और ली 9:35 पे मैंने इसको पुट को निकाल दिया, पुट थी वो 9:35 पे और 9:36 पे, यानी यहाँ भी टोटल मैंने जो होल्ड किया वो सिर्फ 34 सेकंड मैंने अपने पुट को होल्ड किया और यहाँ पर भी मुझे लगभग 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद फिर मैंने कॉल ली थी, ये जो कॉल है हमारी 28,500 की, ये 1300 क्वांटिटी हमने ली हुई थी 116 रुपए में, और इसको मैंने कुछ क्वांटिटी सेल की है यहाँ पे 139 रुपए में, और कुछ क्वांटिटी जो मेरी सेल हुई है वो हुई है 149 रुपए में यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, बहुत फास्ट। यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉट भी लिया है, 1000 क्वांटिटी मैंने ली 105 पे, और मैंने इसको जो बेचा था वो बेचा है 105 पे मैंने पुट ली थी और मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये कितने में 86 में, यानी यहाँ पे मैंने लगभग 20 रुपए का लॉस लिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मेरी 1000 है, तो ये मेरा 20,000 का यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे ये क्वांटिटी कितनी देर से होल्ड की, यहाँ पे देखिए हमने जो ली 9:15 और 52 सेकंड पे और 9:16 और 57 सेकंड, यानी 2 मिनट में मेरा ये लॉस यहाँ पे 20,000 का हुआ। वो लॉस मेरा कवर होके ओवरऑल जो लॉस पूरा कवर होने के बाद में जो मेरी यहाँ पे पोजीशन बन गई है वो हो गई है 42,291 रुपए के प्रॉफिट पे। अब ये आप मत ये सोचिएगा कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं है। देखिए कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस को ध्यान से देखिए, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू आपको चलते हुए दिखेगा, 87 रुपये 10 पैसे, 87 रुपये 86 80, यहाँ पे देखिए 128 27 118 यहाँ पे चल रहा है। तो ये प्राइस देखिए, एक में प्रॉफिट हुआ मुझे 19,752 रुपये का, दूसरे में प्रॉफिट हुआ मुझे 6,630 रुपये का, और तीसरे में मेरा वो 20,000 का लॉस कवर होने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 16,000 लमसम 16,000। तो जो टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 42,000 का। तो 42,000 का ये प्रॉफिट मुझे आज यहाँ पे हुआ है। ऑप्शन का मेरा कुछ टारगेट है, जो मैं टारगेट रखता हूं उसी टारगेट के हिसाब से मैं ऑप्शन को ट्रेड करता हूं। और आप लोग को मैं ये वाली डंडी स्क्रीनशॉट वहां पे पोस्ट कर देता हूं। मैं सोचा आज थोड़ा सेटअप दिखा दूं। तो ये डंडी को क्या करता हूं, मैं ऐसे लिया और ऐसे यहां से स्क्रीन इसका ले लिया बस, और इसको डाउनलोड कर लिया, और ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को अपने वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को पोस्ट कर देता हूं। क्योंकि मैं पहले ये पोस्ट करता था तो लोग काफी मिसयूज करते थे, मेरे नाम पे ये लोग अपना स्क्रीनशॉट दिखा के पेड सर्विस प्रोवाइड करते थे, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया और आप लोग को मैं ये डंडी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। डंडी में किसी को क्या पता क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह की डंडी में पोस्ट करता हूँ कंटिन्यू। मैं ये चीज बिलीव करता हूँ, ये चीज मैं समझ चुका हूँ, या ये चीज मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो आपका माइंड सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक डिसीजन आपके पास होना चाहिए। फरारी से भी तेज जो ड्राइव होती है वो यहाँ पे हमें करना है, तभी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। यहाँ पे पैसा होल्ड करके ऑप्शन में शायद देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद पैसा होल्ड करके ऑप्शन में मुझसे तो नहीं बनेगा, और ना मैं वो चीजें सिखाता हूं कि ऑप्शन में पैसा आप होल्ड करके पैसा बनाएंगे। मैं यही चीजें लोगों को भी सिखाता हूं, जो हमारे ट्रेनिंग में आते हैं उनको भी यही बताता हूं भाई 1-2 मिनट। लोगों को क्या लगता है कि भाई यार ये 30 सेकंड का कौन सा ट्रेड है, कौन सा ट्रेडर हम 30 सेकंड, उनको वो ट्रेडर वाली फीलिंग ही नहीं आती है कि 30 सेकंड में पैसा मिल गया 20,000 रुपए। नहीं यार ये तो अच्छा नहीं, कम से कम 3 घंटे तो रुकना चाहिए ना हमें स्टॉक्स में। तो मेरे पास वो चीजें नहीं है, मैं ऑप्शन को उसी जगह पे पकड़ने की कोशिश करता हूं जहां से वो क्विक मूवमेंट मिलने वाला है। वो 1 मिनट 2 मिनट में हमें 20 रुपए 22 रुपए का मूवमेंट देता है। दोस्तों आपके लिए ये शायद अमाउंट छोटा रहेगा, मेरे के लिए मैं जब इक्विटी ट्रेड करता हूं तो मैं 0.5% से 1% के बीच का प्रॉफिट ट्रेड करता हूं। अब मैंने ऑप्शन ही स्टार्ट किया, मैं 10 से 15% के बीच का प्रॉफिट ट्रेड करता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है 10 से 15% का मूव। तो उसी हिसाब से मैं 3 से 4 ट्रेड हर दिन करता हूं, आप लोग को पोस्ट भी करता हूं। मैक्सिमम 3 से 4, मिनिमम 2 से 3 ट्रेड तो हमारे होते हैं। लेकिन अब अगर मैं ट्रेड भी करूंगा, समझो आज अब अगर मैं ट्रेड भी करूंगा तो मेरे प्रॉफिट कितना है 42,291, तो शायद मैं सिर्फ इसमें से ज्यादा 5,000 का लॉस लूंगा। यानी अब जो क्वांटिटी कर दूंगा वो मैं कम कर दूंगा, और ट्रेड करना भी होगा तो 500 क्वांटिटी से करूंगा और ज्यादा से ज्यादा 5,000 का लॉस लूंगा। यानी मेरे को 37,000 तो यहां से लेके ही जाना है आज, इसमें मैं कोई डाउट नहीं है, इसमें मैं इसको डबल या ट्रिपल करने नहीं जाऊंगा, मुझे इतना लेके ही जाना है, ये मेरे पास फिक्स है। दूसरी चीजें क्या है दोस्तों, दूसरी चीजें आप लोग को क्या लगता है कि हर दिन पैसा बने तो आप बस डबल करते जाते हैं अमाउंट। मेरा एक व्यू है कि मैं हर फ्राइडे को अपना पैसा विड्रॉ कर लेता हूं। हर फ्राइडे को मेरा पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ, मैंने मान लीजिए हर जो मंथ की जो मैं शुरुआत करता हूँ लगभग 1,45,000 रुपए से शुरुआत करता हूँ। 1,45,000 के बाद जो भी प्रॉफिट बनेगा वो मेरा फ्राइडे को मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। वो 2,000 बने, 10,000 बने, 5,000 बने या 5 लाख बने, फ्राइडे को वो
मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ही मेरे सेविंग अकाउंट में होगा, वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहेगा। वहां मैं 145 का मैंने व्यू बनाया हुआ है, 145 से ही करूंगा। इस महीने पूरा जैसे अभी खत्म होने वाला है, तो इस महीने के बाद में उसको 150 करने वाला हूं। यानी हर महीने में 5,000 रुपए बढ़ाने की अब मैंने स्टार्ट किया। हर महीने में 5,000 रुपए उसमें बढ़ाता जाता हूं, यानी 50 से करूंगा, फिर 55, फिर 60, और मैक्सिमम मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि 2 लाख से ज्यादा मैं कभी यहां पे नहीं लगाऊंगा। उससे ज्यादा मुझे बस इतने से ही मुझे ट्रेड करना है, और जो भी प्रॉफिट बनेगा। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे अभी उसमें जो है आज का जो प्रॉफिट है वो लगभग यहां पे मान लिया जाए ये 30% का प्रॉफिट है। जो भी वहां पे है ये 30% का प्रॉफिट है। जो मैंने आज इसको ट्रेड किया है वो 30% का प्रॉफिट है। मेरे जो अमाउंट मेरा है उसके ऊपर ये 30% का प्रॉफिट है। तो मेरे लिए इतना अमाउंट बहुत है, मुझे डबल या ट्रिपल नहीं करना है। बस धीरे धीरे चीजों को समझिए, धीरे धीरे चीजों को कीजिए, लालच में मत फंसिए। ऑप्शन और भी ज्यादा लालच देता है, स्टॉक से ज्यादा लालच आपको ऑप्शन देगा, तो आप ऑप्शन के लालच में मत फंसिए। मेरा यहाँ पे ट्रेड 600 के ट्रेड को मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पे 19,000 का 552 का प्रॉफिट हुआ। दूसरा वाले में जो यहाँ पे था वो हमारा प्रॉफिट हुआ था 700 की पुट थी, उसमें 6,630 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और जो हमारी कॉल थी उसमें प्रॉफिट हुआ था लगभग 15,909 रुपए। इसमें मैंने लॉस किया हुआ था। पहले मैंने इसको 100 पे बाइंग किया था और 86 पे, शायद नहीं 106 पे बाइंग किया था और 86 पे मैंने सेल किया था। फिर मैंने उसको बाइंग किया तो वो लॉस कवर हो गया, और लॉस कवर होने के बाद हमें यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप रखता हूँ। मेरे पास 2 स्क्रीन है, तो पहली स्क्रीन पे हमेशा सिर्फ चार्ट ही चलते रहते हैं, दूसरी स्क्रीन पे कुछ चार्ट चलते रहते हैं, और कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पे ये फिगर या अमाउंट देखते रहता हूँ कि क्या प्राइस अभी स्टॉक्स के चल रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है, कौन सी स्ट्रेटजी मुझे यूज करनी है। वो यहाँ से देख के मैं डिसाइड करके फटाफट कैलकुलेट करके वहां पे जाके करता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन, देखिए देखने में आसान है, लेकिन शायद इसको ट्रेड करना, एक बात समझ लो आप, जैसे कि ओलंपिक से मेडल लाना है या फिर फरारी को ड्राइव करना है, इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। माइंडसेट बहुत कंट्रोल में आपको करना पड़ेगा, आपको लालच से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। दोस्त एक बात समझ लो, बैंक एफडी हमें 6.5% का रिटर्न पूरे साल में देती है, म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न हमें पूरे साल में देता है। अगर मैं बोलता हूं अगर आपको पूरे मंथ शुरुआत करो और 10% का प्रॉफिट एवरी मंथ हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन आप लोग को वो 10% का प्रॉफिट हजम ही नहीं होगा। आप लोग जब तक हर दिन ऑप्शन को डबल नहीं कर लो तब तक आपके दिमाग में वो चीजें नहीं जाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया हुआ था कि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं नीचे, सर क्या सेटअप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, जरा हमें भी दिखा दीजिए। तो मेरे पास जो ऑप्शन मुझे बाइंग करना है वो लगा लूंगा। बैंक निफ्टी में मेरे ये स्टॉक्स हमेशा मेरी वॉच लिस्ट में रहते हैं, मेरी नजर पे रहते हैं। जब भी मुझे ट्रेड करना होता है ये मेरी नजर से हटेंगे नहीं ये स्टॉक, क्योंकि इन्हीं स्टॉकों को देख के मैं अपना कॉम्बिनेशन बनाता हूं, कुछ स्ट्रेटजीज बनाता हूं और उन्हीं चीजों को आप लोग को बताता हूं। तो दोस्तों ये थी हमारी बैंक निफ्टी, मेरा सेटअप और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कि किस तरह से मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट आपको हो जाती है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।